इकबाल के एक मिसरे से मुझे एक बात याद आती है। हुज़ूर उस्ताद अल करीम भी तशरीफ़ फरमाते, जब ज़िया नबी शरीफ की पहली 3 जिल्दों की तकरीब रुनुमाई थी लाहौर में, और बहुत सारे उलमा स्कॉलर्स उन्होंने मकाले पढ़े, गुफ्तगू की उस दौर के इल्मी फ़िक्री लोगों ने। बाद अज़ां असर का वक्त बड़ा कम था, हुज़ूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ गुफ्तगू फरमाई, लेकिन आपने उस वक़्त हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला को ये शेर पढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, बड़ा अरसा ये शेर पढ़ा और पढ़ाया, लेकिन आज ही उसका अक्स नज़र आया कि जब उन्होंने हुजूर की शान में सैयदना हसन बिन साबित ने नात लिखी, धूमें मच गई कि किसी ने कहा, हसन जिस महल्ले में जाएं तेरे नबी का जिक्र हो रहा है, जिस कूचे में बैठे तेरे रसूल के चर्चे हैं। तो कोई हम जैसा कम ज़रफ़ कोता अंदेश होता तो कहता कि मेरे खुतबे से, मेरी नात से, मेरी मनकबत से, मेरी तकरीर से ये जिक्र रसूल ऊंचा हुआ है। मगर वो मकतबे नबुव्वत के तिलमीज़े रशीद थे। उन्होंने कहा, मा इन मदह तो मोहम्मदन पे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी नात से, मेरे कसीदे से मुस्तफा का जिक्र ऊंचा नहीं हुआ, ये तो हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं, मेरा कसीदा ऊंचा हो गया। तो हुजूर ज़िया उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी शानदार तशरीह वहां फरमाई, और वो बात, वो मंजर मेरे सामने था। और जब इकबाल कहते हैं कि शोहिए ही मिसरा अज मजमूने हूं, शरक से लेकर गरब तक दुनिया इकबाल की फिक्र को सलाम पेश करती है। इकबाल कहते हैं, मेरे कलाम में, मेरी शायरी में जो हुस्न आया है, खूबसूरती आई है, अट्रैक्शन आई है, इंस्पायरेशन आई है, वो अहले बैत का सदका आई है और जिक्र हुसैन का सदका आई है। फिर इकबाल ने कहा कि मूसा व फिरौन शबीर व यसीद इन दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद। जिंदगी का चलन ऐसा है, हर दौर का जालिम, हर दौर का तागूत, हर दौर का जो है बदमाश नमरूद की शक्ल में खड़ा होता है और कहता है, अना रब्बकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं। अल्लाह इब्राहिम को खड़ा करता है जिसने इख्तिदार को ठुकरा दिया, और वो सजदा इब्राहिमी था, वसाइल नहीं थे, अफरादी कुव्वत नहीं थी, वक्त का नमरूद बात खा गया। सजदा इब्राहिमी के सदके फिर फिरौन खड़ा होता है, तो अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा कर देता है। अबू लहब अबू जहल के मुकाबले में बद्र उहद के मार्के होते हैं। जब करबल की जमीन पर जुल्म और शर की अलामत बनकर यजीद आता है, तो खुदा अपने दीन की बका के लिए हुसैन को खड़ा कर देता है। इकबाल कहते हैं, मूसा फिरौन शबीरो यजीद इन दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद। जिंदगी में खैर, इल्म, अदल, तहजीब, शाइस्तगी, जस्टिस, इंसाफ के जितने भी हवाले आएंगे, उनको ताकत हुसैन इब्न अली से मिलेगी। और शर और जुल्म चाहे कोई फर्द कर रहा हो या इदारा कर रहा हो, वो यजीदियत की शक्ल होगी, वो यजीदियत की शक्ल। ये नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी पढ़े आप। ये सिर्फ पाकिस्तान या बोकुल शरीफ की जमीन पर बैठकर हम बात नहीं कर रहे हैं। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स चलती हैं, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन, 12-12 साल का, 14-14 साल का बच्चा कश्मीर का हिंदू जबर के सामने सीना तान के खड़ा है, पूछो तुझे ये ताकत कहां से आई? वो कहता है करबला की जमीन से नसीब हुई है, सजदा हुसैनी से नसीब हुई है। नेल्सन मंडेला अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि मुझसे पूछा गया कि 28 साल जेल की कोठड़ी में गुजार दिए, बड़ा प्रेशर आया कि कंप्रोमाइज कर लो, बड़ा प्रेशर आया कि चंद मराआत ले लो, बड़ा प्रेशर आया कि सरेंडर कर जाओ। नेल्सन मंडेला ने कहा, कई बार मेरी हिम्मत टूटी, मेरे जज्बे सर्द हुए, मैंने सोचा कंप्रोमाइज कर लूं। जब भी जज्बा सर्द होने लगता, हुसैन का किरदार सामने आ जाता था, और मुझे नई एनर्जी, नई स्पिरिचुअल फोर्स, नई इंपावरमेंट, नई ताकत, नई तवानाई, नया जज्बा,
नई हरारत, नई जुर्रत अदा करती। मैंने कहा कट जाऊंगा, मगर हुसैन की तरह बातिल के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो फिर इकबाल कहते हैं जिंदा हक अस्कुव्वते शबीरियत, जिंदा हक अस्कुव्वते शबीरियत, बातल आखिर दागे हसरत मीरियत। इकबाल कहते हैं पूरी दुनिया में मस्जिदें आबाद हैं, मदरसे आबाद हैं, आजादी की तहरीकें जिंदा हैं, खैर के सिलसिले जारी हैं, वो हुसैन के सदके और सजदा शबीरी के सदके।